ट्रिक टू रिमेंबर साइज ऑफ ओशियंस, यानी कौन सा ओशन बड़ा है और कौन सा छोटा है। यानी टोटल दुनिया में 5 ओशंस हैं और सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि ये मालूम होना लाजमी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ओशंस के नाम मालूम करेंगे, फिर उन नाम के लिहाज से हम एक ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर इसी पे है, ये क्लिप इसी चीज़ पे बना है, ट्रिक टू रिमेंबर साइज ऑफ ओशंस। पहले हम उनके नाम देख लें, फिर नाम देखने के बाद सिर्फ एक वर्ड है वो आपने मेमोराइज करना है और आपको जो साइज़ है ओशंस का वो पता चल जाएगा। यानी दुनिया में 5 ओशंस हैं, उनके नाम नेक्स्ट स्लाइड में हैं, देख लें ये। तो एक मिनट में पॉइंटर ऑन कर लूँ। तो जो ओशंस के नाम है वो देखें। सबसे पहले एक ओशन है पैसिफिक, 5 ओशन, ये आप देख रहे हैं मैप को, ये आपको ग्लोब मैप नज़र आ रहा है, इनमें देखें आप पैसिफिक ओशन। फिर इसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, ये देखें सर अटलांटिक ओशन है, पहले पैसिफिक ओशन आया, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, ठीक है सर इंडियन ओशन आ गया, फिर आ गया सदर्न ओशन, ठीक है सदर्न ओशन आ गया आपके पास, फिर लास्ट में आपके पास आर्कटिक ओशन आ गया। ठीक है, ये जो तरतीब लिखी हुई है ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे बड़ा जो ओशन है हमारा पैसिफिक है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन, चौथे नंबर पे सदर्न ओशन और पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन। तो इसके लिए सिंपल सी जो टेक्निक है वो ये है पैसा, पैसा फेंक तमाशा देख बल्ली बल्ली, ठीक है सर, पैसा फेंक तमाशा देख। तो ये PAIS से पैसा बस आप याद कर लें। और सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक है, P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न ओशन और A से आर्कटिक ओशन। अच्छा, ये अब दो ए वाले दो हैं, आर्कटिक और अटलांटिक। तो ये इनका साइज देखें, आर्कटिक अपने साइज में छोटा है, देखें ARCTIC, यानी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से ARCTIC, और ये ATLANTIC, यानी 3 3 6 तो 8 और 3 3 6, यानी 8 वाला ये है और 6 वाला ये है, 6 वर्ड। तो इस लिहाज से आप दोनों ए को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बस 2-3 मिनट में हमने ये नाम को जान लिया है। आप एक बार फिर इसको रिवाइज कर लें, इसको मेमोराइज कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो कंट्रीज़ होते हैं समुद्रों के साथ वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन से हैं, ओशन कौन से हैं, सीज़ कौन से हैं, तो इनको याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए। तो जब आपको ये ट्रिक आप लगाएंगे, जब वैसे जब ये प्राइमरी काम ये होता है कि जब हम ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पैसा है, तो ये कुछ अरसे बाद आपको ये ट्रिक आपकी अपने माइंड से निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी आपको वैसे ही जो ओशंस के नाम है वो भूलेंगे नहीं, यानी आप फिर ट्रिक के मोहताज नहीं रहेंगे। तो ये सिर्फ एक स्टार्ट में ज़रूरत होती है, जो ट्रिक यानी मोनिक की सिर्फ स्टार्ट में ज़रूरत होती है। तो पैसा PAIS, पैसा आपने सिर्फ याद रखना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। यानी पैसिफिक सबसे बड़ा है, अटलांटिक दूसरे नंबर पे, इंडियन तीसरे नंबर पे, सदर्न चौथे नंबर पे और आर्कटिक ओशन ये पांचवें नंबर पे है, यानी टोटल नंबर ऑफ सीज 5 हैं। तो ये आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ये देखें बरआज़म एशिया है, बरआज़म एशिया ये वाला, ये बरआज़म, ये सारा इधर यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है बरआज़म अफ्रीका, ये सर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये एंटार्क्टिका है। तो देख लें, थोड़ी सी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये इक्वेटर है, यानी जो डिवाइड करता है आपके ग्लोब को, 2 में डिवाइड करता है। अभी एक मेरी वीडियो आएगी इक्वेटर पे, जो कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, द नंबर ऑफ कंट्रीज़ दैट आर प्रेजेंट अलॉन्ग द इक्वेटर, तो आपने वो लाजमी देखनी है, उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो फिर उस लिहाज से आपको पता चलेगा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो ये भी एक लॉजिक है इसमें, इक्वेटर से दूर होने की या नज़दीक होने की। बहरहाल इस पे बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो यही था कि मैं सम अप करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ओशंस 5 हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड जो आर्कटिक ओशन। सदर्न ओशन इसको इसलिए कहते हैं कि ये साउथ में है, या ये वाला नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ, ये ईस्ट सर और ये वेस्ट। तो इसलिए इस लिहाज से इसको सदर्न ओशन नाम दे दिया गया है। अच्छा, ये आप एक और चीज़ माइंड में ध्यान में रखें कि ये ओशन की कुछ बाउंड्री वगैरह नहीं होती कि ये पैसिफिक ओशन यहाँ तक है, ये एक वाटर बॉडी है, ये बस हमने इनको खुद से नाम दे दिए हैं। ये टोटल
पानी जितना भी सारा आपको पानी नज़र आ रहा है ये सारी वाटर बॉडी है टोटल। ये हमने इनको अपने माइंड में जहन में इनकलकेट करने के लिए टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो हमने इनको इनको ये नाम दे दिए हुए हैं। तो ये पैसिफिक ओशन आपको जब आइडिया होगा कि ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पैसिफिक होगा, यहाँ पे इंडियन होगा, तो इस लिहाज से हमने अपनी आसानी के लिए ये नाम दिए हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ ओशंस 5 हैं। इनको याद करने का तरीका ये है कि पैसा, तो पी वाला सबसे बड़ा, फिर ऑनवर्ड छोटे होते जाएंगे। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जब आपको नंबर जो ओशंस हैं उनकी तरतीब पता होगी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिर आप हिस्ट्री को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जियोग्राफी आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ये इनके पीछे लॉजिक होती है कि आपको कंट्रीज़ क्यों याद करने हैं, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट जियोग्राफी। अगर आपको जियोग्राफी अच्छी आती है, जियोग्राफी आपकी अच्छी है, तो आपकी हिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है सर, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किसी और पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।